श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की स्तुति करते करते ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे स्थान पर पहुंचे कि द्वैत में रहते हुए भी अद्वैत की निष्ठा में हानि न हो, उसको कहते हैं गुरु के प्रति समर्पण। उसको कहते हैं गुरु तत्व को जानना। और इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की उदाहरण दिए। ये कमणता भेदे ते की नानात्वे नांदे विरुद्धे आ पड़या विरुद्धे होती न काई। ये कमणता भेदे, जहां हमने एक कहा तो दूसरा पैदा हो गया। कहा कि कोई ये व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट है तो हमने बेवकूफ को पैदा कर दिया। देखो, फिर हम कहते हैं ये आदमी बहुत शक्तिशाली है तो एक हमने वीकलिंग पैदा कर दिया। तो इस जगत में शब्द के द्वारा केवल द्वैत का ही निर्माण होता है। कोई भी शब्द का प्रयोग करिए आप। स्वास्थ्य कहा तो बीमारी तैयार हो गई, डॉक्टर कहा तो पेशेंट आ गए, अमीर कहा तो गरीब आ गए, पुरुष कहा तो स्त्री आ गई, सास कहा तो बहू आ गई। शब्द के द्वारा हम केवल द्वैत का ही निर्माण करते हैं। इसीलिए ये कमणता भेदे कहने के लिए तुम कह रहे कि हम तो केवल एक ही गुरु को मानते हैं। माने दो प्रकार के गुरु हैं। भगवान के भगवद गीता में हमने आपको बताया ना, बहुत जोक्स है। एक जोक ये भी है, नेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कहने के लिए ऊपर ऊपर से लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण के शब्द है, उसमें बहुत चीजें छिपी हुई है। नेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो राग द्वेष के परे है उसको नित्य सन्यासी कहो। जब नित्य कहा तो अनित्य भी हो गई, नहीं तो नित्य कहने की क्या जरूरत है। देखो, इसीलिए जो तत्व के प्रतिपादन में शब्द का प्रयोग किया जाता है एक, तो कहीं दूसरा निर्माण न हो। एकम एव, एक मात्र, फिर एक और शब्द जोड़ दिया, अद्वितीय। हमारे बंगाली बंधु जोड़ाक्षर का उच्चारण नहीं कर सकते, तो वो कहेंगे अत्ता, आत्मा को अत्ता कहेंगे। उसी प्रकार से तत्त्वमसि, तत्तमसि, तत्व नहीं कह सकते। इसी प्रकार से स का उच्चारण श से करते हैं। जैसे गुजराती श का उच्चारण स से करते हैं। गुजराती को पूछो तुम्हारा नाम क्या है, सा। शाह नहीं कह सकते वो, सा। तो बंगाली जो है वो स का उच्चारण श से कहते हैं। प्रथम अध्याय में एक श्लोक आता है, संकरो नरकायैव कुलज्ञानाम कुलस्य च। सभी बंगालियों ने शिव जी को भेज दिया नरक में, शंकरो नरकायैव। तो जहां हमने एक कहा दूसरे का निर्माण हो गया। इसीलिए तत्व के प्रतिपादन में यह कहते हैं कि एक मणता भेदे ते की नानात्व नांदे। देखो,
अमीरी अमीरी के अभाव को कहेंगे गरीबी, समझदारी के अभाव को कहेंगे बेवकूफी, प्रकाश के अभाव को कहेंगे अंधकार। इस प्रकार से द्वंद्व का निर्माण अपने आप होने लग जाता है। तो एक ही को हम दो प्रकार से लखा रहे हैं। ये कमणता भेदे ते की नानात्वनांदे, फिर विरुद्धे आपणया विरुद्धे। अब बताओ, प्रकाश और प्रकाश का अभाव ये एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं क्या? हाँ और ना। विरोधी कैसे है? जब प्रकाश है वहां अंधकार नहीं, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं। बहुत बढ़िया। अब इनकी परिभाषा बताओ। अंधकार किसको कहते हैं? प्रकाश के अभाव को। अभाव माने नहीं है, जो नहीं है वो किसका विरोधी होगा? विरोधी होने के लिए चाहिए ना कोई। कितनी सरल बात है, सूक्ष्म बात है। तो यह जो द्वैत है ये यदि होगा तो तत्व का विरोधी होगा ना। इसीलिए जो द्वैत में रहते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होने देते, उन्होंने ये अर्थ ग्रहण किया है। जैसे एक कहीं रस्सी पड़ी हुई थी और वहां तीन वेदांती थे। एक वेदांती ने कहा कि ये सांप है, दूसरे ने कहा नहीं ये तो शुष्क माला है, सूखी माला है, तीसरे का नहीं नहीं ये तो एक कोई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पड़ी है। अब तीनों झगड़ा करने लग गए, क्या है क्या है। उधर से एक साधारण व्यक्ति जा रहा था, ये तीनों वेदांती थे, एक साधारण व्यक्ति जा रहा था। उन्होंने उसको पूछा, भाई हम लोगों में डिफरेंस हो रहा है, बताओ। क्या बताओ? मैं कहता हूँ कि ये सांप है, ये कहता है कि ये माला है, और ये कहता है कि टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है। तुम बताओ क्या सच है? अब उसने जाना कि वो रस्सी है। अब तीनों गलत है। अब यदि ये तीनों को कहेगा कि तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, तो इसकी क्या स्थिति होगी? क्रूसीफाई होगा। तो जो समझदार होते हैं, सरल होते हैं, उसने समझ लिया ये तीनों वेदांत के मारे हैं। इसीलिए उसने कहा, गुरु महाराज का आह्वान किया, आ हूँ ई आई डोंट नो। ये जो ज्ञान की अपरिपक्वता होती है ना, उसमें ये चक्कर आते हैं। एक विद्यार्थी वेदांत पढ़ रहा था और कहीं गांव में ऐसे ही आश्रम था, और कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि हमको अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार रहना है, इसीलिए गोबर का लेप करेंगे, दीवालों को गोबर लेपेंगे, ऊपर में छत नहीं होगा, ऊपर में घास की पत्ती होगी। क्या है? भारतीय संस्कृति घास वाली। पता नहीं कहाँ से दिमाग में घुस जाती है चीजें। अच्छा महाराज बेचारा वहां पढ़ रहा था और उसको कहीं जाने को बोला गुरु महाराज ने, तुम वहां जाके आओ, अपना बिस्तर साथ में ले जाना, वहां कुछ नहीं सोने के लिए। ठीक है, उसने अपना लपेटा, जिप तो थी नहीं, और रस्सी चाहिए, रस्सी उठाई, वो था सांप। अब उसने सोचा ये तो रस्सी हो सकती, सांप कैसे हो सकता है, मैं वेदांती हूँ। सांप को लपेट करके उसको बांधने लग गया। अब सांप को प्रश्न आया, ये वेदांती तो नहीं है। देखो उसमें वो सांप की स्थिति क्या होगी। इसीलिए जो अध्यारोपित है, अब सिद्धांत तो समझ लो, जो अध्यारोपित है वो अधिष्ठान को कभी भी स्पर्श नहीं करता। तो यह जो द्वैत का संसार है, ये इस अद्वैत तत्व पर अध्यारोपित किया गया है,
और इसीलिए जो अध्यारोपी जगत है उसका क्या विरोध करना है? जो रस्सी पर जो सांप का उदाहरण देते हैं उसका यही तात्पर्य है। जो नहीं है वो दिख रहा है और जो है वो नहीं दिख रहा है। तो जो न होते हुए भी प्रतीत होता है उसको कहते हैं मिथ्या प्रत्यय। और यदि हमने जगत को इस प्रकार से स्वीकार कर लिया कि ये जगत मिथ्या प्रत्यय है, दिखता है लेकिन होता नहीं, तो ऐसे जगत के साथ क्या हम उलझेंगे, क्या झगड़ा करेंगे, क्या अपना सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए तू मैं करेंगे? देखो, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। द्वैत के जगत में रहते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होने देना, शादी होने के बाद भी दुखी नहीं होना। आपको अद्वैत का सिद्धांत मिल गया। इसलिए ये कमणता भेदे कीते नानात्वे नांदे विरुद्धे आपणया विरुद्धे होती लगाई। इसलिए कोई किसी का विरोधी नहीं है। जहां जहां विरोध होता है वहां हमने उसको सत्य के रूप में स्वीकार किया है। जो है ही नहीं उसका क्या विरोध करना। और इस चीज से हमारे गुरु महाराज स्पष्ट अवगत है, क्योंकि वो इसी स्वरूप से है। अब क्या हो सकता है ये तत्व? ये सिद्धांत बता दिया, अतत्व क्या होता है। अब इसको अपने में लगाओ। ये उदाहरण मैंने 25 बार दिया, आपको 26वें बार बता रहे हैं। आंखें सभी रूप रंग का आधार है, तो दृष्टि पर रूप रंग अध्यारोपित है। दृष्टि कारणात्मक है और दृश्य रूप रंग कार्यात्मक है। कार्य कारण पर प्रभाव नहीं डालता और कार्य कारण में कारण सत्य होता है, कार्य नहीं। देखो, इसीलिए आपने सुवर्ण की मूर्ति राम की बनाई तो सुवर्ण पवित्र नहीं होता और रावण की बनाई तो अपवित्र नहीं होता। आकाश चाहे मंदिर के गर्भगृह में हो या कमोड में हो, दोनों ही उस आकाश पर अध्यारोपित है। और इसीलिए कमोड का आकाश अपवित्र और मंदिर का आकाश पवित्र ये नहीं हो सकता। इसीलिए अपने में इसको जितना लगाते जाओ उतना आध्यात्मिक साधना बढ़ती है। एक ही बात करनी होती है ज्ञान के अभ्यास में, जो सिद्धांत पकड़ा उसको लगाया। अपने में प्रयत्न करो, लगाओ उसको। जैसे आपने देखा होगा आपके बच्चे जब सीखते हैं स्कूल में जाकर के ABCDEFGH, तो जहाँ भी मम्मी के साथ जा रहे हो किसी बोर्ड को देखा, मम्मी को रोकेंगे, रुको रुको मम्मा, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। फिर देखेंगे, कहेंगे BATA, देखो मुझे अंग्रेजी आती है, क्योंकि उसने सीखा है अभी अभी। हमने भी सीखा था बंगाली, बहुत पुरानी बात है, अब भूल गए। तो लिखना पढ़ना सीख रहे थे, तो जब वो लिपि सीख रहे थे, हम कहीं गए और एक बोर्ड का दुकान केवल बंगाली में था, अंग्रेजी नहीं था। हमने कहा मुझे देखो अब इसने आता है कि नहीं पढ़ने को, और मैं खड़ा होकर के बड़ा मुश्किल से लगा रहा था क्या है, तो मिल गया, घ डी की दू का ना। और मैं बड़ा खुश हो गया क्योंकि घड़ी की दुकान थी ही, तो घड़ी की दुकान, ऐसा मैंने अपने आप से कहा। मेरे पीछे बंगाली था, ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है, घोड़ी के 2 कान। अरे बंगाली को कोई सुधार नहीं सकता। तो जो आप सीखते हो शास्त्रों में उसको लगाओ अपने पर, एक एक तत्व।
अधिष्ठान अध्यारोपित से प्रभावित नहीं होता। अधिष्ठान आदमी, अध्यारोपित पति, अधिष्ठान स्त्री, अध्यारोपित मां, अधिष्ठान स्त्री, अध्यारोपित सास, अधिष्ठान स्त्री, अध्यारोपित बहू। सुखी दुखी होने वाले कौन है? ये माँ बाप, पति पत्नी, सास बहू, कहाँ है ये? मैं तुम्हारा मुंह जिंदगी भर नहीं देखूंगी। देखो, उससे किसको नुकसान है और किसको फायदा? किसी को नहीं। नहीं देखो, मत देखो, क्या फर्क पड़ता है। देखो संतो, यह जो सिद्धांत बताते हैं ये अपने जीवन में उतारने के लिए है। ऐसे नहीं कि नोट्स बना करके दूसरे को बताया, मालूम है स्वामी जी ने क्या कहा, तुमको क्या समझ में आया? अमृतानुभव का यही सिद्धांत है। जब इनके गुरु ने कहा कि तुमने ज्ञानेश्वरी में जो बताया है भगवान कृष्ण ने क्या बताया, अपनी बात करो ना, तुम्हारा क्या अनुभव है वो बताओ, तब जाके उन्होंने लिखा इसमें। अपने अनुभूतियों के विश्लेषण के द्वारा यदि हम नित्य निरंतर सीखते गए तो हम अपनी आध्यात्मिक साधना में योग्य दिशा में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन वही गलती रोज करेंगे और फिर फ्रस्ट्रेट हो गए। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीख सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। ये कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, हमको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में स्पष्टता नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए हम इस दुनिया में? देखो, जैसे इस आश्रम में इस सत्संग के लिए, इस शिविर के लिए हम आए, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है यहाँ खाना अच्छा मिलता है। देखो, ये स्पष्टता जीवन में होना आवश्यक है। तो विरुद्ध आपणे विरुद्धे होती लकाई। फिर म्हणोनी शिष्य आणि गुरुनाथ या दो शब्दांचा अर्थ श्री गुरुची परी होत दोहो का ठाई। अब ये देखो, द्वैत की बात हो रही है। सुवर्ण और आभूषण, तो किसकी बात हो रही है? सुवर्ण की ही बात हो रही है, आभूषण की नहीं। आभूषण सुवर्ण पर अध्यारोपित है। इसी प्रकार से मनोनी शिष्य आणि गुरुनाथ, शिष्य और गुरु महाराज या दोहो शब्दाचा अर्थ श्री गुरुची परी होता। ये दोनों का अर्थ गुरु ही होता है। ये कैसे हो सकता है? अब फिर सिद्धांत पर आ जाओ। एक ही तत्व पर जब पढ़ाने का अध्यारोप कर दिया तो उस तत्व को गुरु कहते हैं, और उसी तत्व पर सीखने का अध्यारोप कर दिया तो वही शिष्य हो गया। इन दोनों में शिष्य सत्य है कि गुरु सत्य है? तो यहां कहा गुरु है। गुरु क्यों? शिष्य क्यों नहीं सत्य? इसलिए कि गुरु को यह मालूम है, शिष्य को मालूम नहीं। इतना ही भेद है। गुरु के दृष्टि से शिष्य उनसे अन्य नहीं है, और शिष्य के दृष्टि से गुरु उससे अन्य है, क्योंकि वो अज्ञानी है, अज्ञात है उसको यह तत्व। और इसीलिए गुरु जब शिष्य को स्वीकार करते हैं तो इस ज्ञान के साथ स्वीकार करते हैं कि ये अपना ही है, अपने से अन्य नहीं है। और इसीलिए गुरु के अंतःकरण में शिष्य के प्रति राग द्वेष दोनों भी नहीं होते। लेकिन शिष्य गुरु को कैसे स्वीकार करता है? केवल अंधश्रद्धा से। देखो, कई बार हम लोग करते ना, चलो यार वहां जाएंगे, वो बड़े महात्मा है। अभी हमारे साथ अंग्रेज थे, हम गए एक महात्मा के पास कोंकण में। तो वो महात्मा ये सिद्ध मार्ग के अवधूत ब्रांड थे, बिल्कुल बैठे हुए थे अपने ही स्थान पर। जो उन्होंने
अपने साथ पूरा कर लिया उन्होंने अपने समाधि का स्थान निश्चित कर लिया, यहाँ मैं समाधि लूंगा। और वहाँ पूरे बोर्ड लगा दिए, समाधि अमुक अमुक महाराज की। बोले स्वामी जी ठीक लिखा ना? ठीक लिखा है, बहुत बढ़िया। और उस पर वो बैठे रहते बिल्कुल नंग धड़ंग। और हम उनको जब मिलने गए तो बड़ा प्रेम आदर, खूब गले लगे, बात करी। दुनिया भर का मुंह में पान भरा है और एकदम गांव की बोली, उसको गाली उसको गाली। और ये जो अंग्रेज आए थे सबने नमस्कार किया, इन्होंने भी नमस्कार किया। तो मुझे बाद में कहते हैं, स्वामी जी ये कौन है? ये महात्मा है। बोले महात्मा ऐसे होते हैं? बोला क्यों, इसमें क्या खराबी है? बोले जैसे आप ठीक से कपड़े पहनते हो, ये कुछ पहनते नहीं। बोले क्या जरूरत है, ये आकाश ही इनका है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। देखो, तो पहले वो आए थे ऐसे ही, और फिर वहां आने के बाद मिले, फिर उन्होंने हमको पूछा, फिर हमने उनके बारे में थोड़ा बताया कि ये एक शब्द भी पढ़े नहीं है, गायों को चराते थे, जंगल में रहते थे, और उनको उनके गुरु महाराज ने सब कुछ दे दिया है। ओ, तो पहले अज्ञान के द्वारा स्वीकृत किया और फिर जैसे समझ में आया फिर उन्होंने पूर्ण स्वीकृत किया। इसी प्रकार से शिष्य जो गुरु के पास जाता है वो अज्ञान से प्रेरित होकर के जाता है। कितने लोग जाते हैं महात्माओं के पास, वो तत्व के पहचानने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए, या तो फिर देखते हैं महात्मा कितने गहराई में है, या तो फिर अपने ज्ञान को प्रदर्शन करने के लिए। एक बार वृंदावन की बात है, एक सज्जन आए, हम लोग बैठे हुए थे, विंटर था और अपने सूर्य प्रकाश में हम बैठे थे। एक सज्जन आ गए, कौन थे पता नहीं, बोले स्वामी जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। तो ये हमारे एक कमेंटरी ने कहा स्वामी जी प्रश्नोत्तरी नहीं करते, मेरा काम हो गया। बोले नहीं, एक ही प्रश्न पूछना है। तो मैंने कहा ठीक है पूछो। 1.5 घंटा तक प्रवचन किया उन्होंने। बाद में मैंने कौंडलों को पूछा कि भैया आपको किसी को प्रश्न समझ में आया तो मुझे समझाओ, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या प्रश्न है। इसीलिए शिष्य गुरु के पास जाता है तो अज्ञान से प्रेरित होकर के, लेकिन गुरु जो शिष्य को देखते हैं वो जानते हैं कि वही परमात्मा जो यहाँ से गुरु के रूप में प्रकट हो रहा है वही वहां से शिष्य के रूप में प्रकट हो रहा है। और इसीलिए गुरु शिष्य के रिश्ते में गुरु सत्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना है। शिष्य मिथ्या होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को परिच्छिन्न पापोहम पाप कर्माहम ऐसा माना है। तो म्हणोनी शिष्य आणि गुरुनाथ या 2 शब्दाचा अर्थ श्री गुरु जी। अब इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि गुरु महाराज ये जानते हैं कि जो सच्चिदानंद परमात्मा तत्व मेरा अपना स्वरूप है, इसी स्वरूप पर यह गुरु की पदवी अध्यारोपित करी है, और इसीलिए गुरु को कभी अभिमान नहीं होता। देखो, शिष्य को बहुत अभिमान होता है, आई एम ए इनर सर्कल ऑफ द गुरु। आप किसी भी जगह चले जाओ, बड़े बड़े आश्रमों में, वहां इतना बिल्कुल भयानक पॉलिटिक्स चलता है। कारण यही है कि वो उपाधि में फंसे हैं। श्री गुरु जी परि होत, इसलिए जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है। आप ध्यान से सुनो, गुरु के दृष्टि से गुरु कौन है और शिष्य की दृष्टि से गुरु कौन है? गुरु के दृष्टि से गुरु वो है जिस पर गुरु और शिष्य ये दोनों अध्यारोप हो गए हैं, और शिष्य की दृष्टि से गुरु कौन है? जो आंखों से दिखता है, जिसके साथ बात हो रही है, जो डांटता है, वो गुरु है।
तो शिष्य अध्यारोपित वस्तु को सत्य मान करके चल रहा है और गुरु अधिष्ठान में निष्ठावान है। और इसीलिए यहां कहते हैं श्री गुरु जी परी हो तो दोनों ठाई। तो दोनों जगह गुरु और शिष्य, इन दोनों में दोनों का अर्थ गुरु मात्र होता है। देखो, जैसे गंगा जी और समुद्र जब मिले तो मिलने के बाद क्या बचा रहता है? पानी। इसी प्रकार से गुरु शिष्य आ गए तो गुरु के दृष्टि से मैं ही अपने को मिला, और शिष्य के दृष्टि से मैं गुरु के पास गया। यह जो सूक्ष्मता है, इसके कारण कहते हैं कि गुरु शिष्य ये जो शब्द दो है, लेकिन तात्विक अर्थ गुरु महाराज मात्र है। कहाँ सुवर्णानि लेने वसते ये के सुवर्णे चंद्र आणी चांदिने चंद्र चीजेवी। सुवर्ण आणी लेने, सोना और सोने के आभूषण, इन दोनों में एक ही तत्व है। सुवर्ण को ही नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसी सुवर्ण को कहते हैं आभूषण। इसी प्रकार से गुरु महाराज जो सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह परमात्मा तत्व है। इस परमात्मा तत्व में निष्ठावान होकर के गुरुत्व का नाटक करने वाले गुरु महाराज सुवर्ण के स्थान पर है, और शिष्य जो है वो मेकअप करके आता है नाम रूप का। तो का सुवर्णाणी लेने वसते ये की सुवर्णे, तो दोनों में सत्य क्या है? सुवर्ण है। उसी प्रकार से चंद्राणी चांदिने चंद्र चीजेवी, तो चंद्रमा और उसका प्रकाश ज्योत्सना, ये दोनों चंद्रमा ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा केवल उपाधि के कारण शिव और शक्ति बन गया। तो ये तत्व कैसा समझना है? परमात्मा सत्ता मात्र, निरपेक्ष निर्विशेष सत्ता। अब ये निरपेक्ष निर्विशेष सत्ता में विशेषता निर्माण हो गई। क्या विशेषता निर्माण हो गई? शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति। फिर पुरुष का क्या रोल है? सत्ता। और प्रकृति का क्या रोल है? उपादान कारण। तो पुरुष बन गया निमित्त कारण और प्रकृति बन गई उपादान कारण। और ये दोनों कहां से निकले? एक ही परमात्मा तत्व से। यहां द्वैत शुरू हो गया। और फिर ये जो प्रकृति है, ये अपनी तीन शक्तियों को जागृत करती है। माने पुरुष का आधार भी वही परमात्मा है और प्रकृति का भी आधार वही परमात्मा है। उसके पश्चात यह प्रकृति फिर तीन शक्तियों को प्रकट करती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इनका भी आधार वही परमात्मा है। और फिर इसी से पंच महाभूत, पंच तन्मात्र, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण, पंच उपप्राण और यह पंच भौतिक सृष्टि, ये सब का सब जब निर्माण हुआ तो इन सब का आधार एक ही तत्व है। उसके सिवा किसी की सत्ता नहीं है। और इसीलिए रूप रंग के द्वारा दृष्टि पर प्रभाव नहीं पड़ता, इंद्रियों के द्वारा मन पर प्रभाव नहीं पड़ता, मन का प्रभाव चेतना पर नहीं होता, चेतना का प्रभाव शक्ति पर नहीं होता और शक्ति का प्रभाव तत्व पर नहीं होता। नहीं तो गन्ने को डायबिटीज हो जाता, नहीं होता। इसीलिए जो अपनी निर्विशेष सत्ता है, ये सत्ता जैसे सुवर्ण और आभूषण, इनमें सुवर्ण है तो सुवर्ण में विशेषता क्या आ गई? नाम रूप चढ़ा दिया। इसीलिए परमात्मा में विशेषता क्या आ गई? उसमें शिव शक्ति का निर्माण हो गया। तो वैसे ही चंद्र आणी चांदिने चंद्र चीजेवी,
वैसे ही चंद्रमा और उस प्रकाश केवल चंद्र ही है। और उदाहरण देते हैं, ना कर्पूर आणि परिमळ कापूरची केवळ गोडी आणि गुळची जेवी। और उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से कर्पूर और कर्पूर की सुगंध एक दूसरे से भिन्न नहीं है, इसको कहते हैं शास्त्रीय शब्दों में गुण और गुणी। कोई भी जो गुण होते हैं, इनकी सत्ता किसी गुणी पर अवलंबित होती है। उनकी सत्ता किसी अधिष्ठान की सिवा नहीं हो सकती। जैसे मीठा, मिठास क्या है? मिठास एक गुण है। बड़ा, बड़ा क्या है? बड़ा लड्डू, हाँ लड्डू बड़ा है। बेवकूफ, बेवकूफ क्या, कहाँ है बेवकूफ? दिखाओ, दर्पण में देखो। अच्छा देखो, तो जितने भी गुण होते हैं, उनका अपना अधिष्ठान के सिवा गुणों की सत्ता नहीं होती। इसीलिए परिमळ माने गंध, सुगंध, सुगंध का अधिष्ठान क्या है? कर्पूर है। फिर मिठास का अधिष्ठान क्या है? गुड़ है। तो इसी तरह कापूर से केवल गुड़ची जेवी। तो जैसे जैसे हम इन गुणों के परे चले जाएंगे, वैसे इस निर्गुण तत्व में पहुंच जाते हैं। तृतीय अध्याय में भगवान अर्जुन को यही कहते हैं, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। तीन गुणों के परे चले जाओ। तीन गुणों के परे जाना माने क्या? ये विषय 14वें अध्याय में भगवान ने लिया है। अर्जुन जब ये तीन गुणों की बात सुनता है, और भगवान कहते हैं जो तीन गुणों के परे जाता है, वो जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। माने द्वैत में रहते हुए भी अद्वैत की निष्ठा में हानि नहीं आती। तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि यह तीन गुणों के परे रहने वाले महात्मा कौन, कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। तीन बातें, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो तीन बातें क्या हो गई? प्रकाश माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण, मोह माने तमोगुण। तो ये तीन गुणों के जो विकार है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ा, रजोगुण का प्रभाव बढ़ा या सत्व गुण का प्रभाव बढ़ा, न द्वेष्टि, उसके गुणों का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, और इसीलिए ये किसी का द्वेष नहीं करते। नींद आ गए तो सो जाओ। लेकिन मुझे मेडिटेशन के समय क्यों नींद आती है? तो फिर सोने के लिए चले जाओ तो मेडिटेशन हो जाएगा। उल्टा हो गया। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। फिर नहीं, मैं तो बैठे हूँ मेडिटेशन करो, कैसे नहीं आते? ऐसे नहीं होता। सबके साथ चलो ना। एक बार अभी कहीं की बात है, गोवा की है शायद, बहुत दौड़ा भागी होती है हमारी उधर में। तो एक दिन लेट हो गए रात को, फिर सुबह जल्दी सत्संग, और उधर से आए, नाश्ता किया, और फिर हम अपना कंप्यूटर का काम करने कमरे में गए, कंप्यूटर भी लगा दिया और बैठे बैठे ऐसे बढ़िया सो गए। तो फिर उसके बाद सचिन, स्वामी जी आप नाश्ते के बाद भी सोते हैं? हमने कहा हम हर खाने के बाद सोते हैं। देखो, नींद के लिए कोई मुहूर्त चाहिए क्या? चाहिए मुहूर्त, तो सबसे बढ़िया मुहूर्त है मेडिटेशन। देखो, जाए मेडिटेशन में बैठो, दूर लंबे चल गए। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में देहात्म भाव का त्याग हो जाता है। देखो, और न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जब खर्राटे शुरू हो गए तो वो नींद है, और जब खर्राटे नहीं है तो वो मेडिटेशन है। लेकिन ऐसा तीसरा ऑप्शन हो सकता है, खर्राटेबाज मेडिटेशन।
इसलिए गोड़ी आनी गुरु गुड़ची जेवी फिर तैसा गुरु शिष्य मिसे हाची एक उल्लसे जरी का ही दिसे दोनी पड़े। तैसा गुरु शिष्य मिसे, उसी प्रकार से गुरु शिष्य के बहाने, मिसे माने बहाने, गुरु शिष्य के बहाने हाची एक उल्लास है, उल्लास माने मौज में है, उल्लास। तो एक ही परमात्मा तत्व जो गुरु के रूप में हमारे सामने आ रहा है, वो एक ही तत्व गुरु बन करके शिष्य के साथ बात करने का नाटक करता है। उल्लास, उल्लास में क्या होता है? उल्लास में दुख नहीं होता, खुशी होती है, मस्ती होती है। इसीलिए हमारा जो सिंपलेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सिद्धांत है, मौज में रहो। स्वामी जी आपको तो कुछ भी बताओ, आप घुमा फिर के वहीं आ जाते। अच्छा ठीक है। हमारे प्रेमपुरी आश्रम में एक बार हुआ था, कोई एक विशेष फंक्शन था, तो हमको बुलाया। बोले स्वामी जी हम आपको मौज में रहो सुन चुके, दूसरा कुछ सुनाओ। हाँ ठीक है। फिर उस दिन हमने उनको इतना दुखी किया, 10 मिनट के बाद स्वामी जी अपने मोड़ पर आ जाओ। हमने कहा यार तुम अपने घर में रहते हो, संसार में रहते हो, क्या कम दुखी हो? यहाँ आके वही रोना धोना है? देखो भगवान राम को वनवास में भेज दिया, तौलिया कहाँ है? यदि आपने रामायण को अच्छी तरह से समझा है तो रोएंगे नहीं। रामायण रोने के लिए नहीं होता, क्योंकि भगवान राम को पता था जिस सीता को रावण ले गया है वो जीरोक्स कॉपी थी, ओरिजिनल नहीं थी। यदि आपकी जीरोक्स कॉपी फट जाए तो आप रोओगे क्या? मानो कोई आप ज्ञानी हो जाओगे। कोई नहीं, कागज तो फटती ही है। और वही यदि ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो तो फिर अपनी गड़बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान को मालूम था ये सब नाटक चल रहा है, और नाटक में रोना एक पार्ट है, तो रो लो। देखो ये किसी को पता नहीं था, केवल भगवान राम को और सीता जी को पता था कि जो सीता जी है उसको भगवान ने कहा था कि देखो तुम अपने रूप को अग्नि तत्व में छुपा के रख दो और एक जीरोक्स कॉपी ले आना बाहर। तो जो बाहर आई थी, जो भगवान के पीछे पे ही चल रही थी, आगे चले रघुराई, पीछे जो सीता जी थी वो जीरोक्स कॉपी थी, और उसके पीछे लक्ष्मण जी थे। और ये जीरोक्स कॉपी को पता थी और भगवान राम को पता था। इसीलिए जब वो मारीच को मारने के बाद वो जब चिल्लाता है कि हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो उस समय जो सीता कहती है लक्ष्मण जी को, ओरिजिनल सीता कभी नहीं कह सकती थी, ये जीरोक्स थी। और जीरोक्स माने क्या? जो बताया है वो डायलॉग करो। तो भगवान राम ने उसको कहा था कि ये डायलॉग तुमको बोलना है, ऐसे ऐसे होने वाला है। तो ठीक है। देखो संतो, ये बात जिसको मालूम है वो नाटक करेगा, रोएगा नहीं। देखो, और नाटक ऐसा पक्का होना चाहिए कि आदमी को लगे कि हाँ रियल हो रहा है। इसीलिए कहते हैं तैसे गुरु शिष्य मिसे हाची एक उल्लसे। इसीलिए आपको देखेंगे कोई भी गुरु महाराज साधु संत जीवन मुक्त पुरुष हो गए, वो कभी रोते नहीं। एक उदाहरण ले लो, एक आदमी हमारे पास आया और रोने लग गया कि महाराज मैं अपने पति के कारण बहुत दुखी हूं, बताओ क्या करे। अब मैं दो प्रकार से उस केस को हैंडल करता हूं। पहला, एक महात्मा की दृष्टि से। तो महात्मा कौन होते हैं? वो स्वयं दुखी नहीं होते, दूसरे के दुख से उसको उठाते हैं। कैसे? केवल विचारों के द्वारा, और कुछ नहीं। तो उसको पूछते हैं देखो अब 2 मिनट शांत होकर के सुनो, हम चिंतन करेंगे तुम्हारे दुख का कारण क्या है। क्या है? पत्नी है हमें, ठीक है, और सुनो तो सही। फिर हमने उसको पूछा बताओ पति या हस्बैंड ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? ये सर्वनाम है, विशेष नाम है, क्या है? तो कॉमन नाउन है। बहुत बढ़िया, आपका व्याकरण बड़ा अच्छा है।
कॉमन नाउन माने जो सबके लिए कॉमन होता है। तो कोई भी पति दुखी ही होता है। हाँ हाँ, फिर उसको यही खुशी है कि दूसरे भी दुखी है। हो गया, उसके दुख की निवृत्ति हो गई। हम महात्मा जी के पास गए थे, उन्होंने जो उपदेश किया हमारे दुख का निवारण हो गया। काहे का निवारण हो गया? बेवकूफी से निकल गया और कुछ नहीं हुआ। अब इसी केस को दूसरे प्रकार से हैंडल करते हैं महात्मा जी। वो आता है, महाराज जी मैं अपने पत्नी के कारण बहुत दुखी हूँ, बताऊँ क्या करो। और मैं महात्मा होने के बाद कहता हूँ, यार तुमको क्या बताऊँ, किसी को मत बताना, मैं भी बड़ा दुखी हूँ, पत्नी मिली ही नहीं मुझे। तो कोई मुझे महात्मा कहेगा? आपने अध्यात्म के मार्ग पर प्रवेश करने के बाद आपने दुखी होने का अधिकार खो दिया है। देखो, यदि आप दुखी होते हैं तो आप अध्यात्म के मार्ग पर अभी आए ही नहीं। अभी संसार में ही है, वही तंबाकू रगड़ो खाओ कैंसर होने तक। इसलिए यहाँ कहते हैं, तैसे गुरु शिष्य मिशे हाशी एक उल्लसे। फिर जरी का ही दिसे दोनी पड़ी। दिखने के लिए दिख रहा है कि ये गुरु शिष्य दो है, लेकिन इस गुरु की जो निष्ठा है वो एक तत्व में है। और उसको मालूम है कि ये सामने जो सुनने वाले हैं वो भी नाटक कर रहे हैं, और जो बोलने वाला है वो सुपर नाटक कर रहा है। कुछ होना जाना नहीं है, कुछ नहीं होना है। तो यहाँ किस लिए आए थे? टाइम पास करने के लिए, और क्या। जब यहाँ नहीं आए थे तो क्या फर्क पड़ा किसको भी? आपको भी, हमको भी, आश्रम के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। कल चले जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसे रहेगा। यही वेदांत है। अनंत में ना कुछ आप मिला सकते हैं, ना कुछ घटा सकते हो। अपने इस अधिष्ठान में स्थिर होकर के नित्य निरंतर रहना, यही अध्यात्म है। और ये बात गुरु महाराज को पता होती है। जरी का ही दिशे दोनी पड़े। तो दिखने के लिए बाहर से दिखता है कि गुरु शिष्य दो है, लेकिन गुरु के दृष्टि से आप देखो तो वह शिष्य को अपने से अन्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करता। उदाहरण देते हैं, आरसा आणी मुखी मी दिसे हे उखी हे आपुलिए वोड़की जाने मुख। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को देख करके हम ये कभी नहीं सोचते कि हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं। हमारा ज्ञान होता है हम हमको देख रहे हैं। यही बात होती है गुरु की। तो गुरु जब शिष्य को देखता है तो शिष्य के दर्पण में गुरु अपने आप को देख रहा है, उसको सब मालूम है। लेकिन शिष्य जब गुरु के दर्पण में देखता है तो वो कैसा दिखता है? जैसे एक पक्षी दर्पण में देख रहा हो। पक्षी जब दर्पण में देखता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? ओ ये कोई तो भी अलग है, ये बदमाश है, इसको मारना चाहिए, इसको हो। और फिर चोंच मारना शुरू कर दिया। देखो, और फिर साधना करना शुरू कर दिया अपने आप। पहले साधना क्या है कि दान धर्म करो और गाय को चारा डालो, गोबर को उठाओ, धर्म शुरू हो गया। उसके बाद नहीं कुछ हुआ, ठीक है, हम लोग नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करके आते हैं। प्रदक्षिणा करके आए, फिर भी वो पक्षी ने देखा दर्पण में, अभी भी मेरा वो है वहाँ, मेरा दोस्त वहाँ है, ठीक है मैं इसको मारूंगा, छोड़ूंगा थोड़ा। फिर क्या करे? अब मैं इसको कर्मयोग के द्वारा मिटा देता हूँ। फिर पानी से धोया दर्पण को, अभी भी वो है, नेवर माइंड, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। फिर उसको कपड़े से पोंछा, अभी भी है, अरे राम बहुत पक्का है। फिर ऐसा करते, जप करते, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वो भी कर रहा है जप। देखो,
फिर अच्छा मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करते हैं, वो भी मेडिटेशन कर रहा है। ये कुछ भी करे वो प्रतिबिंब को लेकर के इसकी परेशानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि ये नहीं समझता प्रतिबिंब और मैं एक ही है। दर्पण के कारण मैं ही अपने आप को देख रहा हूं। इसी प्रकार से गुरु गुरु किस लिए है? क्योंकि शिष्य है। शिष्य नहीं तो कहेगा गुरु है। तो जो गुरु महाराज होते हैं शिष्य में अपने को देखते हैं। उन्होंने अपने को क्या देखा है कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप हूं, तो शिष्य में भी उसी सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप का दर्शन गुरु को होता है। लेकिन गुरु ने अपने आप को क्या समझ रखा है, शिष्य ने अपने आप को क्या समझ रखा है, पापो हम पाप कर्मा हम। तो गुरु के दर्पण में जाके देखा यहां भी पापी बैठा है। देखो संतो, यह जो भगवान शंकराचार्य का स्तोत्र है उसमें बहुत सूक्ष्म बात है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोट भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तात्पर्य क्या निकला? औपाधिक अनेकता इसकी प्रतीति होती है लेकिन वो सत्य नहीं होती। आंखों से कान अलग है, अनेकता। कानों से नाक अलग है, अनेकता। भगवान ने नाक और कान किस लिए दिए? ये बच्चों के प्रश्न है। तो एक बच्चे ने कहा ये तो कोई भी जानता है, इसमें क्या खास है? नहीं, कोई तो भी खास बात बताओ। एक छोटा सा बच्चा एकदम इंडिफरेंट था, फटीचर टाइप का, उसका इंटरेस्ट ही नहीं क्लास में। हमने कहा तू बता भाई, भगवान ने नाक और कान किस लिए दिए? उससे मेरी तरफ देखा, चश्मा रखने के लिए। कितनी सच बात है। जिस नाक से हम सूंघते हैं वो ये नाक नहीं होता, और जिस कान से हम सुनते हैं वो ये कान नहीं होता। इसको बाहर के कान का पिन्ना कहते हैं। ये पिन्ने से भी नहीं सुनते, इस नाक से भी नहीं सुनते, फिर काहे को दी? चश्मा कहाँ रखोगे? हमने कहा धन्य हो गुरु महाराज। जैसे जैसे आप सूक्ष्म हो जाते हो ना, वैसे वैसे आप सहज हो जाते हो। स्वास्थ्य किसको कहते हैं? स्वस्मिन स्थिति, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य माने जैसे हम हैं वैसे ही हम हैं, कोई एबनॉर्मल नहीं है। जो स्वस्थ है उसको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। जो स्वस्थ नहीं है, जिसको अस्थमा हो गया है, अस्थमा मालूम है किसको कहते हैं? ग्रैंड मदर इन लॉ। मदर इन लॉ को सांस कहते हैं ना, तो अस्थमा उससे भी बड़ी है। तो जिसको अस्थमा हो गया है उसकी क्या स्थिति है? नॉर्मल लोग अपने सांस ले रहे, उनको पता भी नहीं कि सांस ले रहे, और ये अपना धुन लगा रहा। क्या हो गया आपको? क्या करे, अस्थमा हो गया। इसी प्रकार से प्राणायाम करो तो थक जाओगे, सांस लेने से कोई नहीं थकता। तो जहां जहां जीवन में सहजता है, सरलता है, हम अपने स्वरूप में निष्ठावान है। कुछ करना विरना नहीं, दुनिया में बहुत कर लिया है। जहां है जो है वो अपना नाटक पूरा करो। पहापा निरंजनी निदेला तो निर्विवाद एकला परिचेता चेव वितादाला दोनी तोची। ये भी बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए उन्होंने। एक आदमी एक अकेले निर्जन स्थान में सोया था, तब तो अकेला था, फिर जग गया। तो किसने जगाया? उसी ने जगाया। तो जगाने वाला और जगा गया तो वही था ना, तो क्या दो हो गए? कितना सुंदर उदाहरण है।
इसका हमने शायद आपको बताया होगा, अनुभव हमारा बहुत अच्छा है, हमको बहुत मजा आया उसमें। इंग्लैंड की बात है, हम किसी के घर थे, अंग्रेज के घर में, और रात को पहुंचे थे। पहुंचने के बाद उस अम्मा ने हमको एक गिलास दूध दे दिया और पी करके बोले अभी सो जाओ, कल सुबह उठेंगे। ठीक है। हमारे बेड के बगल में एक टेबल पर बढ़िया 2-4 पुस्तकें रख दी थी, पानी का गिलास रख दिया था। तो हमने देखा एक आध पुस्तक पढ़े 5-10 मिनट, फिर सो जाएंगे। और उसके बाद जब सोने के लिए गए तो ये लाइट ऑफ कर दी थी बैग की, तो हाथ लगा रहे, कहीं मिलता ही नहीं स्विच कहाँ है, तो उठना ही पड़ा। उठ करके देखा तो वो लाइट जो थी मानो आंखों के अंदर घुस गई। फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया और लेट गए। लेट गए तो जो लाइट थी तेज पुंज वो आंखों में दिख रही थी। फिर हमने आंखें खोली तो स्ट्रीट लाइट दिख रही थी। फिर आंखें बंद करी तो वही अंदर की लाइट दिख रही थी। और यूरेका, जो मन के संस्कारों को प्रकाशित कर रहा है और जो इंद्रियों के माध्यम से गृहित जो विषय है उनको प्रकाशित कर रहा है, वो एक ही है। जागृत पुरुष और स्वप्न पुरुष दो नहीं होते। एक पर मन के विकारों की उपाधि है, दूसरे पर इंद्रियों की उपाधि है। तत्व एक ही है। देखो, इसीलिए मैंने ही सपना देखा, मैंने ही जागृत अवस्था में जागृत का नाटक किया। इसीलिए एक जो वाक्य हम आपको बताते हैं, इस पर चिंतन करो। मुझे गहरी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे। यह वाक्य कौन कह सकता है? ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि गहरी नींद में जागृत पुरुष नहीं होता। ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि सपना देखने वाला स्वप्न पुरुष, जागृत पुरुष अलग अलग है। किसने कहा? ये उसने कहा जो सपने को प्रकाशित करते हुए स्वप्न पुरुष नहीं बना था, और सुषुप्ति को प्रकाशित करते हुए जो सुषुप्ति में सो नहीं रहा था, और जो जागृत पुरुष में जागृत अवस्था में होते हुए भी जो जागृत पुरुष नहीं है, उसने ये कहा है। हम कहते हैं ना हमेशा, जब मैं बच्चा था तब की बात है, वो कहाँ गया बच्चा? तो जो बच्चा था वही जवान, जो बच्चा जवान वही मध्यम एज, वो जो बच्चा जवान मध्यम वही बूढ़ा, और जब बूढ़ा का शरीर चला जाएगा वो ज्यों का त्यों। कौन मरा? मरने भी नहीं देते। देखो, इसमें संतोष करना कुछ नहीं है, केवल अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी है। हम अपने दृष्टि से क्या देख रहे हैं? जितनी समस्या है वो केवल फोकल लेंथ की है, मायोपिया। ये माया ने हमको पी लिया है, या हमने माया को पी लिया है। नानक देव जी के शब्दों भी उसमें आता है कि जिसने ये माया की मदिरा पी है वो भटकता रहेगा, और जो ज्ञान की मदिरा पीता है एक बार चढ़ गई तो उतरती नहीं। इसलिए पहापा निरजनी निदेला तो निर्विवाद एकला, वहां वो अकेला ही था। परिचेता चेवविता झाला, फिर वही जगाने वाला हो गया, वही जग गया। तो जो सो रहा था वही जगा, माने जिसने सोने की उपाधि को धारण किया था उसी ने जगने की उपाधि को धारण किया है। तो एक ही तत्व है, इसको हमको समझना है आत्मरूप से। जे तोची चेता तेवी चेववी, तेवी हाची बुझे हाची बुझावी, गुरु शिष्यत्व नांदवी ऐसे करोनी। तो जो उदाहरण है उसमें कहते हैं, जो तोची चेता तोची चेववी, वही जगाने वाला और वही जगा गया है।
माने एक ने ही ये दो नाटक करे हैं। उसी प्रकार से तो तैसे हाची बुझे हाची बुझावी, बुझे माने समझाना, यही समझाता है और यही समझता है गुरु महाराज। देखो, माने एक ही तत्व पर अब ये दो उपाधियां चढ़ गई, एक सिखा रहा है और दूसरा सीख रहा है। देखो, तो देवी हाची बुझे हाची बुझावी, गुरु शिष्यत्व नांदवी ऐसे निहा। इस प्रकार से यह गुरु महाराज ये गुरु शिष्य का नाटक चला रहे हैं। देखो, किसी भी नाटक में दो पार्टियां होती है, एक होती है स्टेज पर, दूसरी होती है ऑडियंस में। स्टेज पर जो एक्टर्स होते हैं उनको पता है कि ये नाटक है और उसमें ये जो भी कुछ कर रहे हैं अच्छी बुरी बातें वो नहीं हो रही है, उनको मालूम है। देखो, लेकिन वो इतना बढ़िया एक्टिंग करते हैं कि ये ऑडियंस में बैठने वाले लोगों को लगता है कि अरे अरे कितना दुख हो रहा उसको, और ये खूब अपना रो रहा है, दुखी हो रहा है, गिर रहा है और इसको मारा जा रहा है, और ऑडियंस कितना कठिन है, कितना कठिन है। तो ये जो रोने वाला है स्टेज पर, वो ऑडियंस को रोता हुआ देख करके उसके मन में क्या विचार आते हैं? अरे बेवकूफो, मैं पैसे लेकर के रोने का नाटक कर रहा हूं, तुम पैसे दे करके असल रो रहे हो। इसी प्रकार से यह सत्संग में सिखाने का नाटक है और सीखने वाले रियली सीख रहे हैं। इस जगत में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, हम बताएं आपको। ए गुरु फेल्स अनलेस द डिसाइपल वांट्स टू चेंज। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य का महात्म्य होता है। कितनी महत्व की बात है। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हम सिखाएंगे, कोई किसी को नहीं सिखा सकता। भगवान कृष्ण को तो हम कहते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि वो जगत गुरु होते तो सभी उनकी बात मानते। दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, कहाँ मानी उनकी बात? तो गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य का महात्म्य होता है। गुरु तो एक ही है, सबको वही पढ़ाता है, लेकिन परिणाम शिष्य के क्षमता के और इच्छा के अनुसार होता है। जो स्वयं को बदलने को तैयार नहीं है वो शिष्य नहीं। हम सब में दो बातें हैं, एक है स्वभाव, दूसरा है स्वरूप। अपने स्वभाव का त्याग करके स्वरूप को प्रकट होने देना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। हमारे स्वभाव ने हमारे स्वरूप को ढक दिया है। आंखों का स्वभाव है रूप रंग में फंसना, आंखों का स्वरूप है मन। तो जो अपने मन में रह करके जिएगा वो रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। फिर मन का स्वभाव है चिंता करना, और ये जो बुद्धि है ये चिंता नहीं करती, चिंतन करती है। तो जिसने अपने मन से हट करके बुद्धि में आ गया है वह इस चिंता के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। देखो कैसी सरल बात है। ऐसे धीरे धीरे समझते समझते तब व्यक्ति को ये समझ में आता है कि गुरु शिष्यत्व नांदवी ऐसे निजो, जो एक ही है वही गुरु शिष्य का नाटक करा जा रहा है। दर्पणे विन डोळा आपुले भेटीचा सोहळा, भोगिता तरी लीला सांगतो है। और ये जो लीला चल रही है गुरु शिष्य की, ये गुरु शिष्य की लीला बोलना वैसे ही असंभव है जैसे कोई अपनी आंख बिना दर्पण से देख ले, माने ये असंभव है। ये गुरु शिष्य की लीला, इसको समझना केवल गुरु कृपा से ही होता है। कैसे गुरु कृपा से होगा? शिष्य ने अपने आप को मिटा दिया। अपने आप को मिटा दिया माने अपनी उपाधियों का तिरस्कार कर दिया। तो
दर्पणे विनरुणा, कितने सुंदर सुंदर इनके पास उपाधि ये है उदाहरण। भोगिता तरी लीला सांगतो है, एवं द्वैतासी उमसो ने दुनि ऐक्यासी विसकुसो सोय ऋकेचा अतिशो पोखित से। इस प्रकार से यह द्वैत को नष्ट न देते हुए, नष्ट न होते हुए अद्वैत में रह करके यह जो द्वैत का जो नाटक चल रहा है इसको ये गुरु महाराज मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए गुरु कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता शिष्य को समझ में नहीं आया तो, क्योंकि उनके निष्ठा स्वरूप में है, उनको पता है कि ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। बाकी का जो बचा खुचा है उसको हम अंतिम सत्संग में पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।